today we are going to study the chapter number 4, that is planning, and the topic that we are going to be discussed in this whole chapter will be the features of planning, importance of planning, limitation, that is demerits of planning, and planning process. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का पूरे चैप्टर का माइंड मैप है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप कुछ लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग से। तो हम लोग का पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लेकिन इसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग को क्या होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर। हम लोग जो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या करना है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, उसी को कहते हैं प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग का बेस क्या होता है? फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई गोल होता है कि आज वो जहाँ है और कल उसको कहाँ होना है। तो कल जहाँ उसको होना है वहाँ पहुँचने के लिए वो बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोसेस को करता है। तो प्लानिंग उसी में से एक पहला फंक्शन है जो एक ब्रिज फॉर्म करता है कि आप जहाँ हैं और आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक रास्ता बनाता है, वो एक ब्रिज बनाता है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यानी कि आपका वो गोल क्या है? गोल है फ्यूचर। उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं। वो प्लान्स बनाना और उस आप आज जहां हैं और जहां को पहुंचना है वहां के जो आप जो ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, जो पुल बना रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हैं, वही क्या है? प्लानिंग है। इट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था। वो क्या था? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसी में से पहला फंक्शन है प्लानिंग, जिसको कहा गया है कि ये बेसिक फंक्शंस है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये प्लानिंग के बाद आएंगे। यानी कि उनके पहले ये क्या है? एक बेसिक फंक्शन है। जब तक आपका प्लानिंग सही नहीं होगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स अच्छा नहीं बनाएंगे, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफ के द्वारा काम करवाना, फिर उसको डायरेक्शन देना, एडवाइस देना, पूरे वर्क को कंट्रोल करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहला चीज़ क्या है कि आपको करना कैसे है, वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वो होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग होना सबसे बेस्ट, प्लानिंग होना सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अदर फंक्शंस डिपेंड ऑन इट। प्लानिंग पे ही जितने फंक्शंस हैं, कौन से अदर फंक्शंस? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड बेस टू द अदर फंक्शंस। जितने भी अदर फंक्शंस हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पिलर्स ऑफ द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें प्लानिंग जो होता है वो उनके लिए एक बेस का काम करता है। यानी कि प्लानिंग ही अगर मजबूत होगा तभी आगे कुछ बेटर हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लानिंग फिल्स द गैप। प्लानिंग गैप को फिल करता है। कैसे फिल करता है? प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन में जो गैप है, उस गैप को फिल करता है। यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो क्या हो गया प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर, क्या हमको करना है और कैसे करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है, उसी को ये प्लानिंग डिसाइड करता है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया आपको कि प्लानिंग क्या होता है। आइए अब देखते हैं इसका पहला फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जो पहला टॉपिक हम लोग का, इसमें पहला फीचर है फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है? ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक गोल होता है। वो 3 मंथ्स का गोल, 6 मंथ्स का गोल, 1 ईयर गोल, या 5 इयर्स गोल, या 10 इयर्स गोल। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, इन लोगों का गोल जो होता है वो 10 इयर्स का होता है, 5 इयर्स, 10 इयर्स का। तो बड़ा गोल होता है उनका। तो प्लानिंग का काम क्या है कि उसकी जो गोल है, उस गोल पे ही फोकस करता है
कि उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्लानिंग करेंगे, क्या प्लान बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे कि उस गोल तक हम पहुंच सकें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका टारगेट है कि उसको 6 महीने में 6 लाख का मैन्युफैक्चरिंग और उसको सेल करना है। ठीक है, तो 6 वो मैन्युफैक्चरिंग कर लिया 6 लाख, लेकिन उसको सेल भी करना है। तो सेल करने के लिए वो बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाएगा, और इन केस अगर उसका प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रेटजी वो सेल उस तरीके का नहीं हो पा रहा है जैसा उसका होना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को कम करेगा, डिस्काउंट देगा, यही कर सकता है। आप लोग देखते होंगे कि फेस्टिवल के टाइम पर मोबाइल फोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उनका एक बम्पर ऑफर निकाला जाता है कि वैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या फिर वैसे मॉडल के गुड्स जिनका सेल नहीं हो पाया है, उनको दाम कम करके या डिस्काउंट देकर उसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, बल्क अमाउंट में सेल किया जाता है। तो वो भी क्या है, स्ट्रैटेजी है, एक उनका प्लानिंग होता है। तो ये क्या हो गया प्लानिंग, it is focused on goal oriented process to achieve, it is a goal oriented process focused on achieving organization goal. Number 2 है planning is primary function of management। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़े थे। तो प्लानिंग उसमें क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि ये बेस है। जब बेस बनेगा तभी जो अदर फंक्शंस हैं वो वर्क कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि वो सारे अदर फंक्शंस किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। तो ये फॉरमोस्ट फंक्शन है, यानी कि सबसे पहला फंक्शन है, इसलिए इसको कहा गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये बेस बनाता है बाकी अदर फंक्शंस के लिए। प्लानिंग इज परवेसिव। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, यानी कि लोअर लेवल। तो हर लेवल पर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको कहा गया परवेसिव कहा गया है। टॉप लेवल वाले पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मिडिल लेवल वाले अपने डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, वहाँ पे कैसे हर डिपार्टमेंट को मिलकर अलग अलग एक्टिविटीज को करना है, वो प्लानिंग होता है। फिर सुपरवाइजरी लेवल में क्या होता है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होना है वो वर्कर से कैसे कराना है, वहाँ भी प्लानिंग होता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, तो कहा गया है क्या, परवेसिव है, यानी कि हर जगह प्लानिंग मौजूद है। इसके अलावा कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि मिडिल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह जो है प्लानिंग है। कोई इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, हर जगह क्या होता है, प्लानिंग होता है। इसलिए प्लानिंग को कहा गया परवेसिव, यानी कि प्लानिंग की मौजूदगी हर जगह है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज हम किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं, हमने 6 महीने का प्लानिंग किया, तो 6 महीने बाद जब हम उस गोल को अचीव कर लेंगे तो हो सकता है कि हम 6 महीने का अगला का फिर नया न्यू प्लान्स बनाएं या फिर 1 ईयर्स प्लान बनाएं। तो एक बार जो हमने बनाया 6 ईयर्स का प्लान, तो वो प्लान मेरा खत्म नहीं हो रहा है, वो प्लानिंग खत्म नहीं हो रहा है, हमको फिर नया प्लानिंग करना पड़ेगा, नए ढंग से न्यू प्लान करना पड़ेगा। या फिर हम कोई प्लान बनाए, वो प्लान मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम न्यू प्लान बनाएंगे कि वो जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको किस तरीके से अचीव किया जा सके। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए क्या कहा गया, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग। जैसा कि हम डिफिनेशन पढ़े थे कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फ्यूचर को देखते हुए अपने हर चीज को डिसीजन लेता है हर चीज के लिए, इसलिए कहा गया, तो फ्यूचरिस्टिक कहा गया है, यानी कि दूरदर्शी है, फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि हम जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड रहता है, हमारे फ्यूचर पे, कि आज हम कहाँ और कहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए हम लोग अलग वेज फॉर्म करते हैं उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल तक पहुंचने के लिए। तो वो क्या हम लोग का प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो हम लोग को एक एबिलिटी देता है कि हम लोग डिसीजन ले सकें। समझे कैसे ले सकता है, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि प्लानिंग, आपके पास आपको कोई वर्क कंप्लीट करना है, तो आपके पास एक तो होगा कि उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा,
और एक होगा कि आपके पास 2 3 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं तो आपको वर्क किसी काम में करना ही है, लेकिन आपके पास अब 2 3 ऑप्शंस है उस काम को करने के लिए, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शंस मेरे लिए सही रहेगा। ऑप्शन ए, उसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स ये पॉजिटिव पॉइंट है, ऑप्शन बी उसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, ऑप्शन सी उसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो कौन से प्लान, कौन से जो मेथड्स हैं वो मेथड इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए सही होगा, वो डिसाइड करना वो आपका काम है। इसलिए क्या करें, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आप उसके प्लस पॉइंट उसके नेगेटिव पॉइंट को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सी मेथड जो है ये मेरे लिए बेस्ट मेथड होगा इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स कम है और सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन लिया। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है वो ब्रेन एक्सरसाइज है। कैसे है ब्रेन एक्सरसाइज? क्योंकि आप प्लानिंग करते हैं, आपका दिमाग चलता है, दिमाग चलता है तो आपके अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, आप में क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो जितना क्रिएटिविटी बढ़ेगा उतने आइडियाज आएंगे। तो किसी भी मैनेजर का जो ब्रेन होता है उसका मेंटल एक्सरसाइज होता रहता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा प्लानिंग कर रहा होता है। तो प्लानिंग क्या करता है? मैनेजर्स का मेंटल एक्सरसाइज करता है। तो ये था हम लोग का टॉपिक, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।